गीता के छठे अध्याय के 22वें श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं आज, और भगवान श्री कृष्ण के संदेशों को ध्यान में लाते हैं, क्योंकि भगवान ने ये समझाया कि अत्यंत महत्वपूर्ण आनंद जीवन का योगाभ्यास के द्वारा योगी लोग प्राप्त करते हैं, और इसके लिए हम सभी को योगाभ्यासी होना चाहिए। और ये ध्यान रखना चाहिए कि दुनिया का सबसे बड़ा सुख, परम आनंद आपको अपने भीतर से ही मिलता है, और उसे ध्यान के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। आगे भगवान एक 22वें श्लोक में कह रहे हैं, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणाम अपि विचाल्यते। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक दूसरा लाभ उसके मानने में नहीं आता, जिसमें स्थित होने पर वह बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता। यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणाम अपि विचाल्यते। गुरुणाम अपि दुखेन न विचाल्यते। भारी दुख से भी उसे कोई विचलित नहीं कर सकता। योगी को जो भगवान के ध्यान में डूबकर उस आनंद को लेना सीख गया, अब संसार के दुख विचलित नहीं करेंगे। तो सबसे पहले कहा, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। इससे बढ़कर दुनिया में कोई लाभ वह मानता ही नहीं कि इससे भी बड़ा कोई लाभ हो सकता है। तो जिसने सबसे बड़ा सुख देख लिया हो, बड़े से बड़े ऊंचे पद पर पहुंच गया, जिससे आगे कोई पद ही नहीं, तो उसे किसी लाभ वाली चीज दुनिया की दिखाई जाए तो वो उसमें विचलित नहीं होगा, उसे लगेगा नहीं ये कोई लाभ है। जिसने सबसे बड़े सुख का अनुभव कर लिया हो, उसे छोटे मोटे सुखों से विचलित नहीं किया जा सकता, क्योंकि परम सुख को योगी भोगता है। इसलिए योगी संसार के सबसे बड़े सुख को, परम सुख को जान लेता है, समझ लेता है कि वो केवल भगवान के ध्यान में बैठ करके ही मिलता है। विचार करके देखिए कि वो लोग कौन थे जिन्होंने अपने राजमहलों को परित्याग करके वनों में जाकर खाक रमाकर शरीर में, और फिर वहां बैठ गए जाकर, और अपना पूरा जीवन वहां बिता दिया। और ये हमारे देश की परंपरा रही है कि हर कोई एक दायित्व निभाता रहा, कि राजा दशरथ जब देखते हैं कि उनके बालों में सफेदी आने लगी है और बेटे अपने युवा हो गए, अब उनको लगता है कि मुझे उस जिम्मेदारी से अपने आप को, जिम्मेदारियां अपनी पूरी कर लेनी चाहिए। तो अपने बालकों के विवाह के विषय में सोचते हैं, और फिर मन में भाव लाते हैं कि अब वन में जाकर निवास किया जाए, क्योंकि रघुकुल की यह परंपरा रही। सारे राजा महाराजा लोग जो है वो राजा होने के बाद फिर राजर्षि अवस्था को प्राप्त होते थे। राजर्षि वाली अवस्था वह है कि राजा होकर के भी कोई ऋषि हो जाए। तो इसलिए वो वनवासी बने, वनों में जाकर रहे। मजे की बात यह है कि वहां अपना कोई संग्रह लेकर नहीं गए, अपने साधन लेकर नहीं गए, वहां कोई सेना लेकर नहीं गए, वहां पर उन्होंने कोई बड़े बड़े मकान नहीं बना लिए। पत्तों की कुटिया में जाकर रहना, सामान्य जिंदगी जीना, एक समृद्धि के शिखर पर रहने के बाद खुद के द्वारा विचारित करके व्यक्ति अपने संकल्प द्वारा गरीब जैसी स्थिति में रहे, अंदर से समृद्ध है, सरल बनकर, सामान्य बनकर, सादगी में रहे जाकर, उसका बड़ा आनंद है, अपना आनंद है।
रूस में लियो टॉल्स्टॉय बहुत अच्छा लेखक, उपन्यासकार, बड़ा चिंतक, बड़ा दार्शनिक, बड़ी समृद्धि देखी और एक स्टार की तरह से वो जिया, चमकता हुआ सितारा जिसे देखने के लिए दुनिया भर के लोग उसके आसपास खड़े होते थे। जिधर से निकल जाए भीड़ लग जाए देखने के लिए। अब एक समय आया वो अपनी संपत्ति को अनाथ लोगों के लिए, गरीबों के लिए खर्च कर रहा है। घर के लोग दुखी हैं इस बात से, हमारी प्रॉपर्टी, क्योंकि हम इनके घर में पैदा हुए तो ये तो हमारा धन है। और जबकि विदेश में ऐसी बात नहीं होती, सबको अपना कमाना है, अपने बच्चे जो है अपना रास्ता ढूंढते हैं। पत्नी को बुरा लग रहा है कि ये अपना पैसा क्यों खराब कर रहे हैं, और फिर इनके पास इतने अच्छे अच्छे ड्रेसेज हैं, इतनी बढ़िया बढ़िया इनके वस्त्र वगैरह और पोशाकें हैं, उन्हें पहने, ये साधारण वस्त्र क्यों पहन रहे हैं। और फिर एक ऐसी स्थिति आई कि टॉल्स्टॉय के अपने जूते फट गए तो अपने आप सिल रहे हैं, बैठ के उसे ठीक कर रहे हैं। घर के लोग समझते हैं पागल हो गया व्यक्ति, क्यों ऐसा करता है। और उनको लगता है कि फिजूल खर्ची क्यों। इस दुनिया की हर चीज जो तुम्हें दी गई है दुरुपयोग करने के लिए नहीं है, किसी और के काम आ जाए। मेरा घर इतने में काम चल सकता है, मुझे उतना का आनंद लेना है। गांधी जी कभी कभी ऐसा करते थे कि जिस दातुन को सुबह करते थे, चाकू से उसका ऊपर का हिस्सा काट के फेंक देते थे, बाकी को फिर संभालते थे और अपने आदमी से कहते थे संभाल के रखना, कल काम आएगी। तो व्यक्ति कहता था और 4 ले आएंगे। बोले क्यों? तुम्हें हर चीज सहज प्राप्य है तो दुरुपयोग करोगे। एक और धनपति को मैंने देखा जो ये कहता था कि अगर हमारा काम एक चीज के द्वारा चल सकता है तो 3 चीजें उसमें फिजूल खर्ची वाली क्यों करें। क्योंकि अगर आज आप पानी का दुरुपयोग करते हैं तो तुम्हें कोई जन्म ऐसा दिया जा सकता है कि जिसमें तुम एक एक बूंद पानी के लिए तरसो और तुम्हें एक एक बूंद पानी का पता लगे कि क्या होता है। ऐसे दुनिया में स्थान है, भारत में भी ऐसे स्थान रहे हैं जहां बरसातों में छत से गिरे हुए पानी को रोककर किसी भी तरह से उससे काम चलाते हैं। एक बाल्टी में स्नान भी उसी में करना और उस बाल्टी से कोशिश करते हैं आधी बाल्टी से स्नान हो जाए, बाकियों से हमारे कपड़े और दूसरी चीजें धो ली जाएं। और एक थोड़ा सा पानी लाने के लिए भी कितनी दूर चलना पड़ता है। कुछ स्थान है जहां पर ट्रेनों में पानी भर भर के उनके घर तक पानी पहुंचाया जाता है। तो एक बूंद भी अगर हम व्यर्थ कर रहे हैं और गंवा रहे हैं तो इसका मतलब उसका महत्व तो नहीं समझ पा रहे हैं। तो आपको मौका मिलेगा, हमको तो ध्यान है, हम लोग छोटे बच्चे थे तो खेलते हुए आंगन में उस तरफ चले जाते थे जहां धो करके अनाज सुखाया जाता था। तो हम लोग मुट्ठी में अनाज पकड़ा, ऐसे बिखेर दिया, बच्चे हैं वो तो खेल करेंगे। तो दादी माँ आकर के हम लोगों को समझाने के लिए या वो डराने के लिए बोलती थी जैसे वो बोलती थी, लेकिन उनकी बात में बहुत दम था। बड़ी भारी बात कही उन्होंने हमसे कहा कि देखो इधर आओ, ये तुम क्यों करते हो। हमने कहा हमको बहुत मजा आता है ऐसा करने में। उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है ये जो पक्षी उड़ रहे हैं ये क्या करते घूमते हैं। तो हमने कहा तुम बताओ। वो कहती हैं कि देखिए एक एक दाना चुनते घूम रहे हैं ना, एक एक दाने के लिए कहां कहां से उड़ के आते हैं। ये वही हैं जिन्होंने पिछले जन्म में ऐसे अनाज बिखेरा था, अनाज बर्बाद किया था। अब उनको कहा गया है कि एक एक दाना चुनो और पेट भरो अपना। हम तो सुन के रोने लगे, हमको पक्षी बनना पड़ेगा। हमने नीचे गिरा हुआ अनाज उठाना शुरू कर दिया तो वो हंसने लगी और कहने लगी नहीं बेटा ये तो हम ठीक कर लेंगे।
और जब हम लोग जाएं दूसरों से बात बताएं, ऐसा बोला, बोले किन्होंने बताया? मैंने कहा दादी माँ ने। कौन दादी माँ? भागीरथी देवी, भागीरथी नाम था उनका। उन्होंने बोला अच्छा ज्ञान दे रही हैं, कोई नहीं तुम खेलो। कुछ लोग ऐसे समझाए, लेकिन मन पर वो छाप हमेशा रही, मन पर छाप रही कि एक अन्न का दाना भी तुमने बर्बाद किया। हिसाब रखने वाला उसका हिसाब रख रहा है कि तुम्हें दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं है, किसी भी चीज का दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं। इसलिए ये ध्यान रख लीजिए कि एक योगी का जीवन वह जीवन होता है कि आप अपने व्यापार में रहें, आप राज कार्य करें, आप जॉब करें, बिजनेस करें, अपनी नौकरी करें, किसान का काम करें, इंजीनियर का काम करें, डॉक्टर का काम करें, जहां भी आप हैं वही काम करते करते आप अपने हृदय को, मन को, चित्त को अपने प्यारे प्रभु से जोड़े रखें और उस आनंद को जो सहज मिल रहा है आपको, उस आनंद को अपनी जिंदगी से जोड़ें। और ध्यान रख लीजिए, मुफ्त में, फ्री में, निशुल्क जो आपको दिया जा रहा है वो बहुत कीमती है। निशुल्क आपको नींद दी गई है, जिस दिन वो खो जाएगी उस दिन पता लगेगा कि ये कितनी कीमती थी। निशुल्क रूप से आपको आपकी सेहत दी गई, आपका सोना जागना, आपकी स्फूर्ति, आपका यौवन, आपकी शक्ति, आपका सामर्थ्य, आपकी प्रसन्नता, आपके मुस्कुराते रहना, ये सारी चीजें निःशुल्क रूप से दी गई थी। लेकिन जब आप इनकी वैल्यू नहीं समझते, उसके बाद देखिए ना, जो डिप्रेशन में रहते हैं वो लोग, छोटे छोटे बच्चों को आजकल हो रहा है, वो कहते हैं हमारी खुशी खो गई। छोटे छोटे बच्चे, बाहर से विदेशों से फोन आता है, वो कहते हैं हम हैप्पी होना चाह रहे हैं। बार बार एक शब्द हैप्पीनेस, 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 खुशी चाहिए, खुशी चाहिए, खुशी, 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 ये बोलते हैं। दो हमें आशीर्वाद दो, कोई विधि दो, हम खुश रह सकें। आसान तो नहीं है। अगर आपकी जिंदगी में ये चीज खो गई तो आप क्या कहते हैं, मेरा पैसा ले ले कोई, मैं कुछ भी दूंगा, मुझे खुशी लौटा दे कोई। आपने वैल्यू नहीं समझी, फ्री में आपको दिया गया था, इसलिए फ्री में परमात्मा अपना आनंद आपको दे रहा है। उस आनंद को आप संभालना सीखिए। इसलिए कहा है श्री कृष्ण, जब ये कहते हैं यम लब्धुहा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, इससे बढ़कर के कोई भी और लाभ, दूसरा लाभ योगी नहीं मानता। वो कहता है कि मैंने वो परमात्मा का आनंद भोगा है, इससे बड़ा कोई आनंद दुनिया में नहीं है। इसलिए वे लोग वनों में चले गए, जो राजा थे, महाराजा थे, एक साधारण योगी की तरह से नहीं बल्कि परम योगी की तरह जिंदगी जीते रहे। इसलिए वो ऋषियों की संस्कृति हमारी संस्कृति रही है, वनों में रहना। और पूरे विश्व भर में ये बात प्रचलित हो रही है कि हमें वनों में रहना चाहिए, वनों में जाना चाहिए, हमारे आसपास वन होने चाहिए। वनों में जाओगे आप, वन में गए तो वन में गए नहीं, राम जी वन में गए तो कहते हैं बन गए, तो बन गए। वन को लोग वन भी बोलते हैं कि बन गए, तो वहां जाके बन गए। मतलब कुछ लोग जीवन के उस भाग में जाते हैं जिस भाग में आयु के सारे कार्य अपने पूरे हो चुके हैं, अब जो है तपस्या और वैराग्य का समय है। ऐसा कहते हैं, प्रथमे वैसी नाधीतम, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय तपस्न तप्तम, चतुर्थ किम करिष्यसि। जीवन का पहला भाग है विद्या प्राप्त करने का। प्रथमे वैसी नाधीतम, पहली उम्र में ना पढ़ा हो, जीवन के प्रथम भाग में विद्या ना पढ़े व्यक्ति। द्वितीय नार्जितम धनम, और विवाह करने के साथ ही गृहस्थ में जाते व्यक्ति अपना धन संचय और साधन इकट्ठा ना करे।
तृतीय तपस न तप्तम, और गृहस्थ आश्रम के बाद तपस्या न करे। चतुर्थे किम करिष्यसि, फिर बुढ़ापे में क्या करेगा, रोएगा ही तो, क्योंकि जीवन गया आज से। विद्या भी आवश्यक है, धन साधन और जीवन चलाने के लिए, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, जीविकार्जन के लिए जो भी साधन चाहिए वो तो आपको प्राप्त करने पड़ेंगे। लेकिन उसके बाद यहीं रुक जाएं हम जाके, तब तपस्या की जिंदगी शुरू होनी चाहिए। वन, एकांत, शांत, पवित्र, और अपने भीतर यात्रा करते हुए ऊंचाई पर पहुंचना। कि व्यक्ति शुरुआत से अभ्यास करेगा तो आगे जाके वो अभ्यास उसका बढ़ जाएगा। इसलिए ब्रह्मचर्य काल से ही अभ्यास कराया जाता है। गृहस्थ में रहते हुए नियम दिए जाते हैं। गृहस्थ लोगों के लिए कहा जाता है, एक तो आप कमा रहे हैं तो कमाई को शुद्ध करो। शुद्ध करने का तरीका है, आपकी कमाई का कुछ भी भाग आपको मिलता है, पहला भाग उसमें से परमात्मा को दीजिए। दूसरा, आपको जो समय दिया गया है उसमें से पहला भाग भगवान का, धर्म का। इसलिए सुबह का जो पहला समय है वो भगवान का समय है, और स्वास्थ्य के लिए है, और मन को शांत करने के लिए है, और चित्त शुद्धि करते हुए परमात्मा के अमृत को प्राप्त करते हुए भविष्य के लिए योजना बनाना और उस दिन का स्वागत करना। तो पहले कमाई का पहला भाग धर्म के लिए, तो उसे कहते हैं गुरु कार्यों के लिए। गुरु कार्य क्या होता है? गुरु द्वारा चलाए गए जितने भी शुभ कार्य हैं उनका हम हिस्सा बने। सारे तिनके इकट्ठे हो जाएं, बन गई झाड़ू, और झाड़ू जो है कूड़ा कबाड़ बाहर निकालें, तो सारे मिलकर के एक शुभ काम में लग गए। अब सारे मिलकर के दुखों को, दुर्भाग्य को बाहर निकालें। और जैसे कूड़ा बाहर जाता है तो घर में आता क्या है? फिर स्वच्छता, शुद्धता, पवित्रता अपने आप आ जाती है। फिर ये नहीं कहना पड़ता हम स्वच्छता को बुला रहे हैं। तुम बुलाओगे वो तो अपने आप आ जाएगी, पहले कूड़ा तो बाहर करो। तुमने कूड़ा बाहर किया, तुमने नेगेटिविटी बाहर की, अपने मन को शांत किया, पवित्र विचार ला रहे हो, अपवित्रता को बाहर किया, तो आपके अंदर स्वयं अनुभूति होने लग जाएगी, मैं शुद्ध हो रहा हूं, पवित्र हो रहा हूं, आनंदित हो रहा हूं। तो इसलिए पहला हरेक का कार्य बन जाएगा। गृहस्थ हैं आप, घर गृहस्थी में जीवन जीते हैं, कमाई को शुद्ध रखना, अपने हर दिन के समय को कि तुम्हारा दिन बेकार न जाए, पहला समय भगवान का। साधन जो भी आपके पास है, आप जो भोजन करोगे उसमें से भी कहते हैं पहला भाग भगवान का। अन्न, अग्नि को आप भोग लगाएंगे, ऐसी सारी चीजें। और लोगों ने तो यहां तो कर दिया कि अपनी संतान में पहली संतान धर्म के लिए। पंजाब में ये चलता रहा। आसान नहीं है। लोग करते हैं मेरे बेटे की नौकरी लगी है, इस नौकरी लगने के बाद जो पहली तनख्वाह आई है मेरा हक नहीं है। जिनकी दुआओं से, जिनके आशीर्वादों से वो आई है उनके लिए है, पहले वहां जाना चाहिए। कमाल की बात है कि वे लोग जिन्होंने ये सारी संस्कृतियों को अपनाया, कितने अद्भुत लोग थे पवित्रता लाने के लिए। बिहार में एक स्थान है दरभंगा। दरभंगा में एक बहुत प्यारे विद्वान थे जिनका नाम हम लोग सुनते हैं। उनका नाम आचार्य शंकर, पंडित शंकर मिश्र नाम पड़ा उनका। उन्हीं के जीवन में एक बड़ी अजीब घटना हुई कि जब घर के अंदर बेटा उत्पन्न होने वाला था उस ब्राह्मण परिवार में,
तो दाई को बुलाया गया। पहले नर्सिंग होम और ये वैसे हॉस्पिटल नहीं होते थे। तो दाई ने आकर जैसे सूचना दी कि बधाई हो पंडित जी, आपके घर में बेटा हुआ। तो उन्होंने बधाई तो स्वीकार की लेकिन उदास हो गए। तो दाई ने कहा कि क्या हुआ। और भारत की एक परंपरा है गांव में, जो अब मैं नहीं जानता लेकिन अपने समय तक मैंने ये देखा था। 15-16 वर्ष की आयु में हम गांव से बाहर आ गए थे। उस समय तक हमने देखा कि सब लोग एक दूसरे को चाचा, ताऊ या ताया, भाई, बुआ, बहन, चाचा, चाची ऐसे संबोधन देते थे, चाहे वो रिश्ते में है या नहीं है। आदर देने की एक परंपरा रही है। तो दाई को भी दाई माँ बोलते थे। तो दाई माँ के आगे हाथ जोड़ के उन्होंने कहा, दाई माँ, आपने ये जो सेवा की, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, घर में है ही नहीं कुछ भी, जैसे कैसे गुजारा चला रहे हम लोग। लेकिन मैं एक बात तुम्हें कहूंगा, जब मेरा बेटा पहली कमाई लेकर आएगा ना, वो कमाई मैं नहीं लूंगा, वो तेरे दरवाजे पर लेकर आएंगे हम लोग। इसलिए तुम्हारा कर्जा हमारे सिर पर है। वो दाई ने कहा, पंडित जी महाराज क्यों इतनी बड़ी बातें कर रहे हो, तुम भी एक सेवा कर दे, मैंने भी एक सेवा कर दी, कोई उधार कुछ नहीं है। नहीं तो आदमी गुस्से में आ जाए, अपना काम करा लिया और हमारे पैसे दे नहीं रहे। मुस्कुराती भी चली गई। और आप जानते हैं कि वो बच्चा बड़ा हुआ, अच्छा विद्वान बना, अच्छा विद्वान, बहुत अच्छा। जब बड़ा हो रहा था तो एक प्रतियोगिता के समय में उस बच्चे ने राजा के दरबार में, दरभंगा के जो महाराज थे उनके सामने उसने जो श्लोक और अपना ज्ञान सुनाया, इतने प्रभावित हुए वो राजा। इतना प्यारा बच्चा और ऐसा उसने कुछ सुनाया, इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने बच्चे से कहा कि बेटा दोनों हाथ ऐसे करो, और चांदी के सिक्के उठा के जितने उस बच्चे के हाथ में आ सकते थे उस दोनों हाथ भर दिए, ये तेरी दक्षिणा है, हम बहुत खुश हैं। अब बच्चा संभाल के ऐसे धीरे 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 करके दोनों हाथों में पकड़े हुए और घर के दरवाजे पर आया। जैसे घर के दरवाजे पर पहुंचा तो शोर मच गया, तुम्हारा बेटा देखो आज जीत के आया, राजा ने भी सम्मान दिया है। और पंडित जी महाराज जो है, जिनका वो बच्चा है, वो भी भागते हुए आ गए, अंदर से माँ भी आ गई। घर में नहीं घुसने दिया उसको, वहीं रोक लिया दरवाजे के बाहर, रुक जाओ बेटा, यहीं रुक जाओ। अब जब वहां रुक गया है तो सब पूछ रहे क्या हुआ। बोले ये पैसे लेकर हमारे घर में नहीं घुसना बेटा, चलो हम भी साथ चलते हैं। और वो लेकर उस बच्चे को दाई माता के घर में गए और वहां जाकर कहा कि दाई माँ आओ बाहर, तुम्हारे इस बच्चे ने आज जो है पहले कमाई की है, लो इसको। अब वो भी बेचारी जो है वो कह रही, महाराज, पंडित जी महाराज आप क्या बात कर रहे हैं, एक सिक्का भी जो है भारी पड़ेगा मेरे लिए तो लेना। एक मैंने तो बहुत छोटा सा, थोड़ा से पैसे लोग देते हैं, तुम अंजलि भर के लाए। बोले ये उधार था तुम्हारा, पहले कमाई। अब जैसे वो लोग बोले और सारा गांव इकट्ठा हुआ, सब लोग इकट्ठे हो गए, सब ने दबाव डाला कि लेना पड़ेगा, इस बच्चे ने पहले कमाई की है, दुआ दो, आशीर्वाद दो, बढ़े ये बच्चा आगे। और दाई कहती है तुम्हारे खुद के घर में तो खाने को बहुत अच्छा नहीं है, थोड़ा सा मुझे दे जाओ, बाकी ले जाओ। बोले नहीं नहीं, मूल्य होते हैं जिंदगी के जीने के, कुछ चीजें पैसों से बड़ी होती हैं, लो ये पैसे। वो अपनी झोली में ऐसे पैसे लेकर के खड़ी हो गई और कहती है कि अब आगे मेरी जिंदगी में मैं तो बूढ़ी हो गई, मेरे पास भी ये सिक्कों का क्या करूंगे। तो उसने फिर वहां के लोगों के बीच में जाके कहा, देखो
हमारे इस जगह में एक कमी है, यहां तालाब की बहुत कमी है। चलो मिलकर मैं ये पैसे लगाती हूं, कुछ और कमी पड़ेगी तुम लोग भी मिलकर लगाओ। यहां एक तालाब बनवाते हैं और उस जगह एक तालाब बना, उसका नाम रखा गया दाई का तालाब। एक दाई, उसका तालाब उसने, क्योंकि उसको मिला है, उसकी भावना क्या है कि मेरे द्वारा कुछ अच्छा हो। ये गृहस्थ लोगों का तप है। और ये तप करते करते जब कोई व्यक्ति अपनी उस उम्र में पहुंचता है कि अपने बच्चों की जिम्मेदारियां पूरी कर ली, अब तप करने के लिए वन में जाता है या गुरु के आश्रम में जाता है, तो जीवन कहां पहुंचता है, कितनी ऊंचाई पे पहुंचता है। भगवान श्री कृष्ण आगे कह रहे हैं, यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुनाम अपि विचाल्यते। जब आप अपना ध्यान इस चरम तक पहुंचाओगे, दुनिया का कोई दुख तुम्हें हिला नहीं पाएगा, तुम वहां तक पहुंच सकते हो। इसलिए जीवन में आदर्शों को मानना और उसमें जीना और आनंद लेना उनका, ये सौभाग्यशाली लोग करते हैं। नहीं तो ये स्वार्थों की दुनिया, दो दो पैसे के लिए एक दूसरे का खून करने को तैयार, सिर फोड़ने को तैयार, हक छीनने को तैयार। विचार करें हम लोग। अगले बिंदु पर फिर अगले दिन के लिए हम प्रवेश करेंगे। सबके लिए मंगल कामनाएं। ओम शांति 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 ओम।